दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जितिया के धागे का रंग कैसा होना चाहिए। जितिया में जो माला हम गुथाते हैं उसके मोती का रंग कैसा होना चाहिए। जितिया पुराना है तो उसका क्या करें, टूट गया है तो उसका क्या करें, गुम हो गया है तो क्या करें। और भी जितिया से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, जितिया गुथवाने से लेकर जितिया को बदलने रखने तक की सारी जानकारी दूंगी दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितिया जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2024 में जीवितपुत्र का व्रत जो है वो 25 सितंबर को रखा जाएगा। 24 सितंबर से शुरू होगा नहाई खाए से और 26 सितंबर पारण को यह व्रत समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए जितिया होता है और माले में ये देख सकते हैं मोती के माले में गुथवाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात, आप लोग देख लीजिए जितिया इस प्रकार से, ये जिनके 4 बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से जितिया, मेरी मम्मी का ये जितिया है। और इसमें देखिए हम लोग 4 कुल भाई बहन हैं, तो इस प्रकार से एक ही लॉकेट में 4 जितिया बैठवाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ज़रूरत नहीं है कि 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं तो 5-6 लॉकेट लेना है, आप एक लॉकेट में भी उतना जितिया बैठवा सकते हैं। और अगर आपका शौक़ है उतने सारे माला मतलब लॉकेट पहनने का तो आप अलग अलग भी गुथवा सकते हैं। तो ये हो गया। और एक बात आपको बता दूं, जितिया का जो धागा होता है इस तरीके से अगर आप मोती में रखते हैं तो हर साल आप अपना धागा ज़रूर बदलवा लीजिएगा। मतलब धागे को एक बार चेंज करवा लीजिएगा। जितिया जैसे ही आता है धागा ले जाकर बदलवा के इसी मोती इसी लॉकेट में आप वापस से गुथवा लीजिएगा, बस धागा बदलवा दीजिएगा। क्योंकि धागा को जितना शुभ मान के इस व्रत में इस्तेमाल किया जाता है अगले साल वो उतना ही मतलब शुभ हो जाता है। क्योंकि साल भर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं हमारे ख़ानदान में, इधर उधर कहाँ कहाँ से हम कैसे कैसे जगह पर से आते हैं, तो धागे में ना वो हो जाता है, मतलब अछूत हो जाता है ये धागा एक तरह से। इसलिए धागे को बदलवाना बेहद ज़रूरी होता है। और पूजा से पहले एक बार गंगा जल में ज़रूरी धो लिया जाता है या फिर छिड़क लिया जाता है। और धागा देखिए जितिया का किस तरीके का होता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, रेशम का धागा है। इस प्रकार से इसी धागे में बिहार में हमारी तरफ जितिया गुथा जाता है। अगर आपको ये धागा नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे कच्चा धागा, ऐसे रेशम का धागा तो हर जगह मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। और अगर इस तरीके का धागा नहीं मिलता है तो आप कच्चा लाल सूता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितिया बनवाने के लिए। क्योंकि बहुत लोग बहुत दूर दूर दूसरे जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे शायद जितिया ना मिले, तो आप धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जितिया का धागा होता है। और अब जितिया गुथवाया हुआ कैसा होता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए जो लोग पहली बार माँ बनी होती हैं और पहले पहले जितिया उठाती हैं तो वो सबसे पहले धागे से ही पूजना शुरू करती हैं। पहले साल ज़रूरी नहीं आपको सोने का लॉकेट बनवाना है, अब धागे पे भी पूजा कर सकती हैं। मैंने भी पहले साल धागे पे ही किया था। तो इस प्रकार से देखिए जितिया होता है धागे का, इसको हर साल बदला जाता है। ये मेरा आज 2 साल पहले का है, क्योंकि पिछले साल मैंने जितिया नहीं किया क्योंकि मेरा छोटा बाबू हुआ था तो उस टाइम मैं नहीं कर पाई थी। तो ये मेरा 2 साल पुराना है। यहाँ पे एक इस तरीके से दूसरे रंग का ऊन लपेटा हुआ रहता है और ये जो बीच में डिज़ाइन देख रहे हैं ना, असल में यही जितिया कहा जाता है। तो ये इस तरीके से जितिया बनाया जाता है, मतलब गूँथ कर। और लोग पितरपक्ष के टाइम में देखेंगे जितिया से 2-4 दिन पहले मार्केट में इस तरीके का धागा बिकने लगता है। और धागे का कलर देखिए कैसा होना चाहिए, लाल पीला आप रख सकते हैं, गुलाबी रख सकते हैं, आप गोल्डन मतलब सुनहरा कलर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कलर होता है। काला रंग छोड़ के सभी रंग का जितिया आप धारण कर सकती हैं, मतलब धागे का जितिया धारण कर सकती हैं। अब देखिए सोने का जितिया अगर आप लेते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप सोने का ही लीजिए, आप चाहें तो जीवन भर धागे की जितिया पर भी आप अपना जितिया पर्व कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका मन है तो आप सोने का भी ले सकती हैं, चांदी का भी ले सकती हैं। चांदी भी अब बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया, बीच में चांदी बिल्कुल भी नहीं चलता था, सब लोग सोना, शुरू तो चांदी ही था, फिर सोना आया, फिर चांदी आ रहा है। अभी चांदी फिर से फैशन में आ गया। तो अगर आप चांदी का भी लॉकेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आर्टिफिशियल लॉकेट नहीं आता है इस तरीके का जितिया का। अब शायद 1 ग्राम गोल्ड में लोग बनाने लगे, लेकिन अभी तक नहीं मिलता है, सोने का ही या चांदी का ही लेना पड़ता है। तो ये मैंने नया देखिए जितिया बनवाया है। पुराना वाला जितिया मैं कितना जितिया रह के पूछती, इसलिए मैंने एक जितिया अपना एक्सचेंज करके ये ले लिया है। अगर आपका जितिया टूट जाता है या गुम हो जाता है तो गुम हो जाने की स्थिति में तो आपको दूसरा जितिया लेना ही पड़ेगा, और ना तो धागे से करना चाहे तो भी आप कर सकती हैं। और अगर आपका टूट गया है तो जितिया को एक्सचेंज करके आप उसके बदले जितिया ले लें। और अगर वहाँ पे उस सुनार के पास आपको जितिया का डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा है तो आप दूसरे सुनार के पास वो पैसा वहाँ से लेके दूसरे सुनार के पास जाके उस पैसे को जितिया में ही लगा दीजिए। बस ये कहना है कि जितिया के बदले जितिया लिया जाता है।
तो अभी मैंने देख सकते हैं आप लोग 2 मेरे बच्चे हो गए हैं, तो मैंने दोनों के लिए एक ही लॉकेट में 2 जीतियाँ बैठवा लिया है। बहुत लोग सब बच्चों के लिए अलग अलग लॉकेट रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर, आप उतना मतलब तामझाम गले में रखना पसंद करती हैं तो आप पहन सकती हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये देख सकती हैं मेरी सासू माँ का जीतिया है, तो उनके 3 बच्चे हैं, तो 3 देखिए इस प्रकार से उन्होंने जीतिया रखा है। बाकी जो अब 2 साइड में देख रहे हैं ये उनका पुराना जीतिया है। तो जब मतलब पहले का क्या था कि लोग ज़्यादातर बेटे के लिए जीतिया रखते थे, बेटियों के लिए नहीं रखते थे। फिर थोड़ा हालात लोगों का अच्छा होने लगा तो बेटियों के लिए भी लोग जीतिया रखने लगे और वो चांदी का जीतिया रखते थे। लेकिन फिर थोड़ा और हालात अच्छा होने लगा तो लोग सबके लिए एक ही समान, मतलब जैसे वक्त बदलता है ना तो सब चीज़ें बदलती हैं, तो लोग बेटे बेटी में भेदभाव ख़त्म हो गया है, तो अब सबके लिए लॉकेट इस प्रकार से बनवाया जाता है। तो ये जो पुराना दोनों साइड देख रहे हैं ना छोटा छोटा, ये पुराने डिजाइन का जीतिया इसी प्रकार का होता था। तो मेरी सासू माँ ने नया 3 जीतिया बनवाया तीनों बच्चे के लिए, और जो पुराना उनके पास 2 था उसको भी इस प्रकार से माले की तरह गुथवा दिया है। तो ऐसे भी आप चाहें तो अगर आपके 2, 3, 4 बच्चे हैं तो और आपके पास नया पुराना सब जीतिया है तो इस तरीके से आप भी माले के डिज़ाइन का गुथवा के रख सकती हैं। और लेकिन इसको भी आपको हर साल धागे को बदलवा के नया चेंज करवाते जाना है पूजा करने से पहले। तो इस प्रकार से आप जीतिया का धागा रख सकती हैं और गुथवा के आप जीतिया का जितना भी आप देखिए, अब तो 3-4 डिज़ाइन में जीतिया आता है तो आप वैसे रख सकती हैं। और देखिए बहुत लोग बात करते हैं जीतिया में गांठ लगाने की, तो देखिए गांठ लगाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जो धागे का जीतिया होता है उसमें ऑलरेडी गांठ बना होता है। अगर नहीं बना है, आप लोग की तरफ देखिए हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है, तो आप लोग की तरफ अगर गांठ लगाने का नियम है तो आप गांठ लगाने का नियम अपने उसी धागे पर कर लीजिएगा। हमारी तरफ उस तरीके का नॉट बना रहता है, बस उसको फंसा के टाइट करना रहता है, तो हम लोग टाइट कर देते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, अगर मोती में है तो इस तरीके का उसमें बना रहता है, दिया रहता है। ये बना कसने के लिए इसको कस देंगे, मोती का रहेगा माला तो फिर इसमें गांठ लगाने का सवाल ही नहीं आता। तो इस प्रकार से गांठ लगाने का तो हमारी तरफ नियम नहीं है कुछ भी, बस ये है कि इसका धागा चेंज करवाना है और इसको लाल, पीले, नारंगी मोती में रखते हैं, गुलाबी मोती में और सुनहरे मोती में। और लॉकेट का भी मैंने बता दिया। अभी तो मैं मतलब देखिए जो पहले उठाते हैं उनको धागे पे ही 1 साल करनी चाहिए, उसके बाद अपना जीतिया जैसे। और जीतिया कहाँ से आता है, देखिए अगर सासू माँ जीतिया आपकी देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सासू माँ से नहीं मिल रहा है, माँ भी अगर दे दे तो भी अच्छी बात है। अगर माँ से भी नहीं मिल रहा है तो आप खुद भी जीतिया ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सासू माँ या माँ ही दे तो भी जीतिया हम पहनेंगे। और देखिए एक प्रश्न मुझे आया था कि कोई बहू मतलब अपने सास को जीतिया बनवा के दे सकती है या नहीं। तो देखिए जीतिया असल में तो ये संतान के लिए होता है, तो जो सासू माँ, और आपको ये भी पता होगा कि पितरपक्ष में आता है, तो सासू माँ मतलब जो है अपने घर की वंश जो उसके घर का है आगे बढ़ता है तो अपनी बहू को देने का चलन है। लेकिन अगर बहू भी देना चाहती है सास को तो देने में कोई देखिए बुराई नहीं है, दे सकती हैं, लेकिन एक तरह से ये सास को बहू को देना चाहिए, क्योंकि बहू घर के वंश को आगे बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, तो चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा पुराना जीतिया है जिसमें एक डिज़ाइन बना हुआ है। इस प्रकार से आप भी अपने घर में, अगर आपको जीतिया नहीं मिल रहा है, सोने का जीतिया नहीं है आपके पास, तो इस प्रकार से रेशम का धागा लेके और 4-5 लेयर धागे का करके आप इस तरीके से जीतिया का डिज़ाइन आप घर में बना के जीतिया पूज सकते हैं। और दोस्तों जीतिया से जुड़ी हुई जैसे बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि जीतिया को क्या मंगलसूत्र के धागे में, मंगलसूत्र में गुथा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं गुथा सकते हैं, क्योंकि जीतिया होता है संतान के लिए और मंगलसूत्र होता है सुहाग के लिए। तो सुहाग के साथ हम संतान को कभी भी नहीं रख सकते। सुहाग का स्थान हमारे जीवन में प्रथम होता है और संतान उसके बाद आता है, तो दोनों को एक ही माला में हम लोग नहीं पिरो सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके पीछे एक और कारण है कि जब हम जीतिया पूजते हैं तो उस टाइम हम सुहाग को, पितरपक्ष में हम सुहाग के वहाँ रख के पूजा नहीं करेंगे। पितरपक्ष में देखिए पितरों की पूजा होती है और साथ में वंश बढ़ाने वाली चीज़ों की पूजा होती है, तो मतलब जैसे संतान की पूजा होती है। तो यहाँ पे हम सुहाग की पूजा बिल्कुल भी नहीं मतलब सुहाग को साथ में रखना पड़ेगा आपको मंगलसूत्र के साथ, तो वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और एक कारण ये भी है कि मंगलसूत्र का जो
धागा मोती होता है वो काला होता है मंगलसूत्र का मोती, और उसमें जितिया बिल्कुल भी नहीं पिरोना चाहिए, क्योंकि जितिया को हमेशा ही लाल रंग शुभता का प्रयोग है, लाल रंग पूजा पाठ में इस्तेमाल में आता है, तो लाल रंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लाल रंग एक तरह से सौभाग्य का प्रतीक है, जो कि आपके जीवन में माँ बन के आपको मिला है। तो लाल रंग में जितिया को गुथवाइए, बाकी और भी कलर में गुथा सकती हैं, लेकिन काले रंग का मंगलसूत्र होता है। और देखिए मंगलसूत्र का लॉकेट एक होता है जो कि बीच में रखा जाता है, आप वहाँ पे जितिया को कहाँ गुथाइएगा, साइड में एक अगर लॉकेट वाला आपका जितिया है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर 2-4 लेयर वाला मतलब 2-4 लॉकेट वाला है तो वो भी आपका अच्छा नहीं लगेगा मंगलसूत्र के अंदर। तो मंगलसूत्र में बिल्कुल भी जितिया को नहीं गुथवाना चाहिए। और देखिए मंगलसूत्र में जो काला मोती होता है, मंगलसूत्र में काला मोती क्यों होता है, वो होता है हमारे सुहाग को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए और पति पे आए हर संकट को टालने के लिए काले मोती का धारण किया जाता है। जहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये मेरा मंगलसूत्र इसमें बीच में है, लॉकेट में है, तो अब इसमें ये लॉकेट मैं कहाँ लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती, तो ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बात गले में कितना कुछ धारण करने की, तो देखिए एक होता है मंगलसूत्र जो कि हमेशा ही महिलाओं के गले में होना चाहिए, शादीशुदा महिलाओं के गले में, और दूसरा होता है जितिया जो कि आप हमेशा आपको पहनने की जरूरत नहीं है। जितिया को सिर्फ आप जितिया के बाद जितना दिन आपकी इच्छा, जैसे 5 दिन या फिर आप इसको 7 दिन 15 दिन पहन सकती हैं, उसके बाद कोई भी अच्छा दिन देख के जितिया उतार के आप वापस से रख दीजिए, फिर अगले साल उसको चेंज करवा के और गंगा जल से शुद्ध करके उसकी पूजा पाठ की जाती है। देखिए जितिया को हमेशा लाल ही धागे में रखना चाहिए, ठीक है। जितिया की हम पूजा करते हैं तो काले रंग को पूजा पाठ से हमेशा ही दूर रखा जाता है, तो काले रंग के जितिया गुथवा के हम इसकी पूजा नहीं कर सकते। मंगलसूत्र काले रंग में इसलिए होता है कि इसकी पूजा नहीं होती, ये बस हम अपने सुहाग के रक्षा के लिए गले में धारण करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझिएगा।